Hello, my dear friends. Myself Kausal Acharya. Today, I would like to welcome all of you in this very video. This is not my first video. Actually, I made my first video before 2 years. Perhaps it was second COVID lockdown. When that lockdown was completed, I went back to my offline classes, and I became very much engaged in those offline classes. That's why I was unable to record videos, and I was a little more trying to make myself more comfortable for this sector, for this era. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम कौशल आचार्य है और आज मैं आप सभी को मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और यह मेरा पहला वीडियो नहीं है, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया हुआ था 4-5 वीडियो, जो कि सेकेंड कोविड लॉकडाउन के टाइम में बनाया गया था मेरे द्वारा। लेकिन जब कोविड लॉकडाउन समाप्त हो गया तो फिर मैं वापस बिजी हो गया था अपने ऑफलाइन क्लासेज में। उसके बाद मैं थोड़ा ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल, मतलब यूँ कहो तो मैं और ज़्यादा थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था इन्हीं सब चीज़ों पे। मेरी पढ़ाई चल रही थी, हालांकि स्टडी तो अभी भी चल ही रही है। सोच रहा हूँ प्रत्येक दिन अपने को कुछ और बेहतर बनाऊँ, तो उसी समय थोड़ा सा 2 साल का वो लग गया, टाइम लग गया। बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दोज ईयर्स। नाउ आई एम 100% रेडी टू डिलीवर ईच एंड एवरी टॉपिक्स ऑन वेरी डिटेल वीडियो। मैं आपको प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, प्रत्येक टॉपिक पर एकदम शानदार। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपको पहला टॉपिक है, ये आपको पहला वीडियो है और ये एकदम समझिए कि आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो के तौर पे है। इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि अगर आप मेरे गाइडेंस में रहोगे, अगर आप मेरी बातों को थोड़ा सा अच्छे से अगर आप केयर करोगे, तो 100% गारंटी है कि आपको 12th बिहार बोर्ड में पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मार्क्स में दिलवा करके रहूँगा। ठीक, देखिए उसके लिए होता है क्या कि आपको सबसे पहले आपको पूरी अच्छे से सिलेबस पे नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सिलेबस पे कमांड करना चाहते हैं तो मैंने जो पहला वीडियो जो बनाया हुआ था आज से 2 साल पहले, वो सिलेबस पे ही वीडियो बना हुआ था और उस वीडियो का कंटेंट इतना ज़बरदस्त है कि मुझे देख करके बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स जिसके पास वो सब्सक्राइबर्स अभी बहुत ही ज़्यादा की संख्या में है, वो लोग भी अभी भी उसी वीडियोज़ का यूज करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको जो करना होगा वो काम यह है कि आपको पहले सिलेबस समझना होगा कि 12th के बोर्ड एग्जाम में आखिरकार पूछा क्या जाता है। उस सिलेबस को समझने के लिए मैंने उस सिलेबस पे वीडियो बनाया हुआ, उस वीडियो का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक्चुअली आपको बताने वाला हूँ कि मैं पिछले 3 साल से बिहार बोर्ड 12th के एग्ज़ाम के लिए, इंग्लिश के लिए, मैं अपना 2 पेज का गेस बनाता हूँ और उस 2 पेज के गेस से ही आपको जान करके बहुत ज़्यादा खुशी और आश्चर्य होगा। उसी 2 पेज के गेस से बिहार बोर्ड के आर्ट्स और साइंस कॉमर्स दोनों ही एग्जाम में लगभग में आपको सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस टकरा जाते हैं। ठीक, उसी का आज मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ। आज तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपको साइंस कॉमर्स वाले क्वेश्चंस के, लेकिन अगर आप चाहें तो उसी में से आपको ढेर सारा क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आर्ट्स में भी आया हुआ है, आप वहाँ से उसे समझ सकते हैं। और साइंस कॉमर्स का तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से है और मेरे गेस के किस पोर्शन से आया हुआ है। आराम से आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए, ये रहा मेरे गेस का आपको थंबनेल, वो इस बार का बना हुआ है और ये इसका है। इसी तरह का 2 पेज रहता है और इसी 2 पेज से आया हुआ है। जैसे कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी के पहले प्रश्न में 8 मार्क्स का ऐसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको 5 ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें से आपको कोई एक लिखना रहेगा। मेरे गेस में आपको जिस फॉर्मेट में, जिस नंबर में आपको क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में भी उसी नंबर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। कॉमा फुल स्टॉप का भी आपको नहीं के बराबर अंतर देखने को मिलता है। तो एग्जाम में भी आपको पहला क्वेश्चन जो होता है वो आपको ऐसे रहता है। एग्जाम में भी आपको 5 ऑप्शन पूछा जाता है और हम भी आपको 5 ही ऑप्शन देते हैं, लेकिन इसी 5 ऑप्शन से आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स दोनों में क्वेश्चन टकराया है, जो कि मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं आपको बता दूं कि गेस करने में सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट होता है दैट इज एस्से, क्योंकि अगर आप बुक के बारे में बात करोगे तो बुक में टोटल आपको 21 चैप्टर्स हो जाते हैं, 11 आपको प्रोज में और 10 आपको पोएट्री में। उसको तो अगर थोड़ा सा मेहनत किया जाए तो उसमें गेस करना थोड़ा सा संभव है, बट ऐसे वो गेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मैंने इसमें अपने दिन रात का मेहनत लगा करके माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मैंने भी 5 ही टॉपिक दिया हुआ था, लेकिन इसी 5 टॉपिक्स में से आपको, इसी 5 में से दोनों ही एग्जाम में टकरा गया है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे, आपको दिखेगा, आपको ये है आपको डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन आपको आर्ट्स में टकराया है। और ये विलेज फेयर, ये टकराया आपको साइंस कॉमर्स में। वहाँ पर ये आपको विलेज लाइफ के फॉर्म में, किस फॉर्म में, आपको ये विलेज लाइफ के फॉर्म में। अब मैं आपको एक एक करके सारा दिखाने वाला हूँ। ठीक, ये फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है आपको एस्से का। ये इस बार का आपको साइंस कॉमर्स का क्वेश्चन है। आप ऑब्जर्व करेंगे इसमें आपको 5 ऑप्शन है, जैसा कि मैंने बताया था। लाइफ इन एन इंडियन विलेज,
ये रहा मेरे एग्जाम, मेरे गेस में आपको विलेज फेयर, हूबहू ये मिलता जुलता तो नहीं आप कह सकते हैं, बट मैं कंटेंट ही इस तरह का बनाता हूँ और मैं अपने बच्चों को बोल देता हूँ कि विलेज लाइफ, विलेज फेयर, इस तरह के टॉपिक्स का अगर आता है आपके एग्जाम में तो ये कंटेंट उसी टाइप का बना हुआ रहता है कि आप आसानी से लिख लोगे तो आपको आसानी से अच्छे मार्क्स जरूर मिल ही जाएंगे। अगर आपने ऑब्जर्व कराओगे तो पहला गेस हमारा एकदम हूबहू टकराया है इसमें, और आर्ट्स में तो हूबहू एकदम डायरेक्ट आपको डिसिप्लिन टकराया था, आपको दोनों में भी आप कह सकते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं आपको दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो आपको एक्सप्लेनेशन रहता है। एक्सप्लेनेशन कहने का मतलब है कि एक्सप्लेनेशन रहता है आपको प्रोज सेक्शन से 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में से आपको किसी भी एक पे आपको लिखना होता है। देखिए ये जो डी नंबर ऑप्शन है आपको, ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट अ हैन, ये हमारे रेनबो पार्ट 2 का द अर्थ चैप्टर है, उस चैप्टर से लिया गया है, जो कि मेरे गेस में आपको हूबहू टकराया हुआ था। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 8 में। तो एकदम आसानी से आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन था ऐसे, वो भी आपको हूबहू टकराया था। दूसरा क्वेश्चन है आपको एक्सप्लेनेशन, वो भी आपको हूबहू टकराया हुआ है। तीसरा भी क्वेश्चन होता है एक्सप्लेनेशन, वो भी मेरे गेस में आपको हूबहू टकराया हुआ है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। ये आपको द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, ये जो है ये आपको चैप्टर से लिया गया, आपको पोएट्री सेक्शन से, लास्ट चैप्टर जो हमारा आपको माय ग्रैंड मदर्स हाउस, वहां से। ये देख लीजिए, दैट वुमेन डायड द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, एकदम हूबहू आप देख सकते हैं कि ये आपको मिल रहा है। तो फर्स्ट एसे, सेकंड एक्सप्लेनेशन, थर्ड एक्सप्लेनेशन, यहाँ तक आपको तीनों का तीनों अगर आप देख रहे होंगे तो एकदम हूबहू मिल रहा है। अब हम लोग आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, वो रहता है आपको लेटर या एप्लीकेशन। क्या रहता है आपको? लेटर या एप्लीकेशन। तो मैं इस लेटर का फॉर्मेट दे देता हूं कि अगर आपके एग्जाम में किसी भी टॉपिक पे लेटर पूछेगा तो आराम से आप इस फॉर्मेट पे बना सकते हो और वहां पे आपको अप्रोप्रिएट मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि चारों ऑप्शंस, पहला एसे, दूसरा एक्सप्लेनेशन, तीसरा भी एक्सप्लेनेशन और चौथा भी क्या आपको ऐसे, ये भी आपको हूबहू ही टकराया है, एकदम सटीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको पांचवा नंबर जो क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा निराश किया है। मैं हमेशा बोलता ही रहता हूँ कि देखो, मैं 100% मेरा कोई बोर्ड ऑफिस में कनेक्शन है कि मैं वहाँ से लेकर के आऊँगा और मैं आपको दे दूंगा। मैंने ये गेस आपको जारी किया था, अपने बच्चों को दिया था आपको 8 या शायद 9 जनवरी को, जो कि आपको कमेंट्स में ढेर सारे बच्चे बता ही देंगे कि कब गेस मिला हुआ था। उसी में तो संयोग से ये साइंस कॉमर्स में आपको क्वेश्चन एक ही टकरा पाया है, जो कि 2 मार्क्स का रहता है। हालांकि इसमें आपको 5 लिखना होता है, जिसको कि हम भी आपको आसानी से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मैं बातों को हवा में नहीं ज़्यादा फेंकने में बिलीव करता हूँ कि ये सारे के सारे टकराए, ऐसा नहीं, जो टकराया मैं आपको वही बोल रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा साइंस कॉमर्स में निराश किया है। हालांकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे आर्ट्स का, तो आर्ट्स में मेरा क्वेश्चन 3 टकराया हुआ था, जो कि एकदम सटीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्वेश्चन आपको मल्टी ऑप्शन वाला होता है, जिसमें आपको ढेर सारे समरी लिखने होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है उसका आपको समरी है। ये तो एकदम जबरदस्त दिल खोल करके टकराया है, एकदम अनबिलीवेबल वाला, जो कि लोग विश्वास कर नहीं सकते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एग्जाम में आपको 3 ऑप्शन देता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। आपको तीनों में से किसी भी एक पे लिखना है। अगर मेरे गेस से अगर एक भी टकरा गया तब भी आपको एग्जाम में 100% टकरा गया। जबकि आश्चर्य की बात यह है कि मेरे गेस में आपको 2-2 टकराया है, यहाँ पर स्नेक, यहाँ पे माई ग्रैंड मदर्स हाउस। बस मेरे गेस में थोड़ा सा उल्टा है, चौथा नंबर में आपको स्नेक है और तीसरा नंबर में आपको माई ग्रैंड मदर्स हाउस है, और दोनों के दोनों ही टकरा गया। और अगर मैं आपको कहूँ तो आपको बड़ा ये आश्चर्य लगेगा कि ये जो स्नेक है ये हूबहू आपको आया हुआ है आर्ट्स के एग्जाम में भी। इस बार का जो 12th बिहार बोर्ड का जो एग्जाम हुआ है उसका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको अजीब है, थोड़ा सा अजीब, ना कि इंग्लिश में बल्कि सब सब्जेक्ट्स में भी है। आपको जान करके बड़ा ये आश्चर्य लगेगा कि ये जो स्नेक है ये साइंस कॉमर्स में भी आया है और आर्ट्स में भी उससे एक दिन पहले ही आ चुका था। ये बड़ा ही जबरदस्त बात है। लेकिन मेरे केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे दोनों ही टकराया, स्नेक भी टकराया है और माई ग्रैंड मदर्स हाउस भी टकराया है, दोनों के दोनों। तो आप कह सकते हैं कि मेरा गेस आपको 100% नहीं बल्कि 200%, 200% टकराया है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो छठा क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन रहता है वो भी आपको समरी है, लेकिन ये आपको प्रोज सेक्शन से है, और प्रोज सेक्शन में आपको द अर्थ, मेरे भी आप गेस में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 में मैंने दिया हुआ था आपको द अर्थ, ये भी आपको हूबहू टकराया है। और बहुत ही जबरदस्त बात ये भी है कि इस बार संयोग से ये जो द अर्थ है ये आपको आर्ट्स में भी पूछा हुआ है और साइंस कॉमर्स में भी पूछा हुआ है।
ये दोनों ही क्वेश्चन आपको रिपीटेड है, जो कि मेरे हिसाब से आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था कि बिहार बोर्ड दो दो समरी आपको रिपीटेड कर दे, आर्ट्स में भी और साइंस कॉमर्स दोनों में ही आपको सेम दे। समझ में आ रही है अच्छे से? तो आप ऑब्जर्व करें यहाँ तक अभी 1 से लेकर 6 तक का सारा ऑप्शन मिल रहा होगा। 6 का एक और ऑप्शन जो होता है वो भी मैं आपको दिखा, सारे ऑप्शंस मिला है आपको। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरह चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो आता है आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 3 क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर वाला रहता है। किस टाइप का रहता है? आपको लॉन्ग आंसर के फॉर्म में। ये 3 आपको ऑप्शन देता है एग्जाम में। मेरे भी केस में आपको 3 ही ऑप्शन दिया जाता है हमेशा ही। मैं बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन नहीं देता हूँ, बल्कि उतने ही ऑप्शन देता हूँ जितने एग्जाम में रहता है। और ज़बरदस्त बात यह है, आपको मेरे 3 ऑप्शन रहता है मेरे गेस का, लेकिन एग्जाम का अगर आप बात करें तो आपको 6 ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 3 तो आपको आर्ट्स का और 3 आपको साइंस कॉमर्स का, और लगभग आपको हूबहू वहीं से आ जाते रहता है क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, राइट ए नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है। और अगर ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश। समझ में आ रहा है अच्छे से ना? यही आपको देख रहे होंगे कि आपको हूबहू क्वेश्चन टकरा गया है, कोई दिक्कत भी तो एकदम जिस तरह से समरी टकरा है, जिस तरह से ऐसे टकरा है, उसी तरह से ये भी आपको टकराते जा रहा है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में टकराते आ रहा है। अब देखिए, अगर आगे बात करेंगे तो आगे क्या आता है आपको, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के लिए भी ये जो मैंने कंटेंट बनाया है, ये कंटेंट मेरे से पहले पूरे बिहार में किसी का भी मैंने नहीं देखा हुआ था ऐसा। समझ में आ रही है अच्छे से ना? और ये कंटेंट मेरा अपना कंटेंट है, ना कि कहीं से कॉपी किया हुआ है, कोई दिक्कत भी। लेकिन ये कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, इसी पे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसको अच्छे से देखिए, ये जो कंटेंट है इसको अगर आप याद कर लेंगे, इससे आपको कम से कम 15 मार्क्स तो हर हाल में आपको दिख जाएगा। मतलब 2 ठो आपको मैच द फॉलोइंग, और कम से कम आपको 5 से 10 तो आपको दिख ही जाएगा। कहाँ पे? ऑब्जेक्टिव पोर्शन में। किस पोर्शन में? आपको ऑब्जेक्टिव पोर्शन में। लेकिन अगर आप मेरे गाइड में रहेंगे, अगर हम आपको गाइड करेंगे, तो इसी बॉक्स का यूज करके आप ढेर सारे क्वेश्चन बना सकते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन में। कौन कौन सा? एक्सप्लेनेशन में भी मैं आपको इसी फॉर्मेट पे आपको ट्रिक बता दूंगा, समरी में भी मैं आपको इसी फॉर्मेट पे ट्रिक बता दूंगा। तो 8 मार्क्स हो गया आपको एक्सप्लेनेशन का, और 10 मार्क्स हो गया समरी का। 18 मार्क्स में भी ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ये आपको 15 मार्क्स तो डायरेक्ट वहाँ पे दिख रहा होगा, ऑब्जेक्टिव और मैच द फॉलोइंग मिला करके। लेकिन अगर आप तरीके से मेहनत कर लोगे, तो इसी दोनों फॉर्मेट से आपके एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि ये फॉर्मेट क्या है। ये जो फॉर्मेट है, ये आपको इंग्लिश लिटरेचर का जो बुक है हमारा, आपको रेनबो पार्ट 2, उसका पूरा का पूरा निचोड़ है। रेनबो पार्ट 2 का ये पूरा का पूरा क्या आपको निचोड़ है, क्योंकि रेनबो पार्ट 2 जो होता है वो आपको 2 भाग में बटा हुआ है, 2 सेक्शन में बटा हुआ है। अगर आप 12th बिहार बोर्ड में चाह रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना, तो आपको इसे याद करना जरूरी ही जरूरी है। अगर आप इसे नहीं याद करोगे तो समझो कि आप अपने साथ बहुत ही बड़ा वाला अनर्थ कर रहे हो, पाप कर रहे हो, तभी आपसे नहीं याद हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैं हमेशा कहते भी रहता हूँ कि समरी वगैरह आप कितना भी अच्छा लिखोगे, तो बिहार बोर्ड आपको 5 मार्क्स नहीं देने वाला है, वो आपको मार्क्स काट ही लेता है, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज पेपर, क्योंकि आपको लैंग्वेज पेपर है। लेकिन ये मैच द फॉलोइंग वगैरह आपको एक ऐसा पोर्शन है, अगर आपने याद कर लिया तो आपको हूबहू मार्क्स आने ही आने हैं। इसीलिए इसे आपको याद कर ही लेना है। इसीलिए मैंने लिखा हो, तो ये तो हालांकि मेरे क्लासेज का नाम है, जो कि दरभंगा में ऑफलाइन में क्लास रन करता हूँ, चलाता हूँ, द बेस्ट इंग्लिश क्लासेज, मेंटर कौशल आचार्य, दैट्स मी। ठीक, इसीलिए मैंने लिखा हुआ भी है कि यदि आप 12th में है तो इस पेज को याद नहीं करें, बल्कि इसे आप अपने खून में मिला लीजिए। खून में मिला लेने का मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज़ को भूले नहीं उसके बाद। हालांकि मैं अपने कोचिंग का ये एकदम लोगो टाइप का भी दे दिया हूँ, मतलब टैगलाइन के फॉर्म में, जिसका कि लोग बहुत ही ज़्यादा मजाक भी उड़ाते हैं। तो उसको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो, खून में मिला लेने का मतलब ये होता है कि आप उसको इस फॉर्म में याद कर लीजिए कि आप उसे जीवन में भर में कभी नहीं भूल पाए। जैसे आप कभी सो रहे हैं और उस टाइम में अगर आपसे कोई 23 का टेबल पूछ ले, आपसे नहीं हो पाएगा, आप उसे कैलकुलेट करके बोल दोगे, क्योंकि आपने उसे कभी याद किया होगा लेकिन वो आपको याद रहा नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे अगर कोई आपसे पूछे 2 8 जा, आप आराम से 16 बोल दोगे, क्योंकि आपने उस पर इतना बार प्रैक्टिस कर लिया है कि वो याद नहीं, बल्कि आपको पूरे एकदम खून में मिला हुआ है। आप सोते जागते कभी भी उसको बता सकते हो। तो मैं आज अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि खून में मिला लीजिए का मतलब ही यही होता है कि आपको उस फॉर्म में याद कर लेना है कि आप सोते जागते कभी भी कोई पूछे, आप उसे आसानी के साथ बता दें। समझ में आ रहा है अच्छे से ना? ये जो दोनों बॉक्स है, ये आपको अंग्रेजी के 12th रेनबो का पूरा निचोड़ है, जो कि बुक आपको 2 सेक्शन में बटा हुआ रहता है, एक प्रोज सेक्शन और दूसरा आपको पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन कहने का मतलब होता है आपको स्टोरी वाला पार्ट,
जिसमें कि आपको टोटल 11 चैप्टर्स होते हैं। देख लीजिए यही सारे चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर्स का मैंने निचोड़ लिख दिया है यहाँ पे। तो उसका टाइप क्या है, उसका नेम ऑफ ऑथर कौन कौन से है, उसके नेम ऑफ कंट्री क्या क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका डेट ऑफ डेथ। अगर आप इसे याद कर लेते तो समझिए कि आपके एग्जाम में 20 मार्क्स कम से कम आपको आ जाएंगे। बस इसी दोनों कॉलम को आपको याद करना है। समझ में आ रहा है अच्छे से ना? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तो जरूर ले ही लो। मैंने यहाँ पे देखा हुआ है कि दरभंगा में और बाकी जगहों पे भी मुझे ऑनलाइन साइट्स पे दिखते रहता है, सोशल मीडिया के साइट्स पे कई सारे टीचर आपको इसको ढेर सारे कॉपी करके ऐसे यूज कर रहे हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। कैन इट बी जूम्ड? अच्छा देखो, मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो ये जो मैं टाइप करता हूँ तो ये मैं खुद से ही टाइप करता हूँ, तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाते रहता है, मुझसे भी थोड़ा सा मैं टेक्निकली कमज़ोर हूँ। आप देखो ये 9वां और 10वां में आपको यहाँ पे बॉक्स का कॉलम नहीं बना हुआ है, तो मुझे देख करके हंसी लगती है कि जब ढेर सारे टीचर इसको अपलोड करते हैं तो इसमें एक कॉलम तक नहीं दे पाते रहते हैं। समझ में आ रही है ना? तो इतने ही कम उम्र में मेरा ढेर सारा कंटेंट कॉपी हो चुका है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ अच्छा है तो उसे सबको लेना भी चाहिए, यही प्रवृत्ति और यही नेचर होना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, इस दोनों को एकदम मज़े से आपको याद कर लेना हर हाल में। अगर आपको ये याद हो गया तो समझिए कि आपके 12th का लिटरेचर पोर्शन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और लिटरेचर पोर्शन पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना भी चाहिए, क्योंकि आप ग्रामर कितना भी पढ़ोगे उसमें आपको कन्फ्यूजन बढ़ते ही जाएगा। लेकिन लिटरेचर के साथ प्रॉब्लम्स के साथ इसकी अच्छा ये है कि जो आता है सो आता है। अगर आपको याद रहेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑथर का नाम है आपको महात्मा गांधी, वो आपको कभी गलत नहीं होने वाला है। उसमें आप आंख बंद करके हमेशा टिक करोगे ही करोगे। समझ में आ रही है अच्छे से ना? इसलिए आपको इस दोनों पोर्शन को क्या करना है, आपको याद करना है। और इसके बाद आप जा करके थोड़ा सा मेरा सिलेबस देख लो। हालांकि अभी तो मैं कुछ वीडियोज आपको ग्रामर पे एकदम अपलोड करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं एक दिन और आकर के आपको सिलेबस को भी थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पुराने वाले कंटेंट के साथ एक बार और नए कंटेंट मिला करके हम आपको सिलेबस को भी खूब बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो ताकि आपको सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ कि अब मैं प्रत्येक टॉपिक्स पे एकदम फुल्ली डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और अब मैं कभी भी कोई गैपेज नहीं लेने वाला हूँ। और बहुत जल्द आपको सारे मतलब यूट्यूब पे आपको मेरे चैनल पे सारे ही टॉपिक्स के ढेर सारे ज़बरदस्त वाले वीडियो मिलेंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ यह बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो आपको किसी भी टॉपिक्स पे जो वीडियो मिलेगा या जो कंटेंट रहेगा, वो कंटेंट आपको ना तो किसी बुक से जल्दी आपको मिल पाएगा, ना ही तो किसी यूट्यूब चैनल से। क्योंकि मैंने ये 2 साल का जो ब्रेक लिया है और मेरा जो लंबे समय का दिन रात की तपस्या का मेहनत करके उसमें मैंने अपना लैंग्वेज डेवलप किया है, और उसी लैंग्वेज से आपको प्रत्येक वीडियो में मैं यूज करूंगा, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगा और आपको अंग्रेजी पढ़ने में मज़ा आने लगेंगे। इज इट ओके? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूँ। बस बात यही है कि अगर आप 12th में हाईएस्ट मार्क्स चाहते हैं तो आपको हर हाल में इसे आपको याद करना ही करना है। इज इट ओके? तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।